क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा किसान कैसे ऊंचा उठे। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने वो गरीबी देखी है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, क्योंकि वो भी मेरे पड़ोस में महुआ में रहते हैं, इन्होंने किसानी की है, पिताजी ने की है, आपने की है, किसान परिवार से आते हैं। सही कह रहे थे, अभी इंजन जब चल रहे थे उसमें ऐड में आ रहा था, तो मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था कि इंजन में ये हैंडल खूब लगाया है। मैं कह रहा था कि जब वाटर लेवल नीचे चला गया था तो मैंने उनसे कहा कि ये दिन में 100 बार लगाना पड़ता था, ये हाथ दुख जाता था, 100 बार लगाना पड़ता था, क्योंकि वो वाटर लेवल नीचे गया तो पानी छूटता था, तो फिर बंद करके वो उल्टा घुमा करके और फिर दोबारा हैंडल लगाना पड़ता था, इससे पानी आ जाए, क्योंकि वाटर लेवल हमारा नीचे चला गया। पंखा नीचे रहता था, 25 फुट 30 फुट 35 फुट नीचे रहता था, उसको पता चलता था, हैंडल लगाते थे, पानी छोड़ता था, उसको बंद करते थे, एक आदमी उसी पर बैठा रहता था। क्योंकि किसान हमेशा, आप लोग देखते हैं, अगर कोई कहता है कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, तो वो अगर कोई है तो मेरा किसान है। किसान भाई हमेशा, चाहे उसको खेती में कितना भी नुकसान जा रहा है, लेकिन अगली बार उसको खेती ही करनी है। और मेरे किसान भाई जानते हैं कि 1 साल का लॉस अगर किसान को होता है तो ईश्वर भी ऐसा दयालु है कि वो 3 सालों में उसका भरपाई भी करता है। ये मेरे सभी किसान भाई जानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं। आज हम अन्नदाताओं के सम्मान में एकत्रित हुए इस अवसर पर मैं अपने सभी किसान भाई माता बहनों को यही कहूंगा कि किसान हमारी रीढ़ है। आप वो हैं जिनके उगाए अन्न से देश के 130 करोड़ लोगों के थाली में खाना आता है। आप वो लोग हैं कि हमेशा आप जिस तरह से काम करते हैं, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, कोरोना हो, कपकपाती ठंड हो, गर्मी हो, मेरा किसान हमेशा आपको वहीं काम करता हुआ मिलेगा। लेकिन जब पूरी मेहनत और लगन समर्पण के साथ आप काम करते हैं तो उसका जो हमें उपज है, उसका जो लाभ है, कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान को पूरा नहीं मिल पाता है। मित्रों, 2014 से पहले कहीं आपने बीमा देखा क्या? कोई किसान की खेती की बीमा की बात करता था क्या? कोई किसान के सम्मान निधि की बात करता था क्या? किसान के रिसर्च की कोई काम करता था क्या? किसान की जमीन कैसे उपजाऊ बने, उसकी टेस्टिंग कैसे हो, इसमें क्या आवश्यकता है, इसकी कोई बात करता था क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसान का आर्थिक संबल कैसे बने, हमारा किसान कैसे आगे बढ़े, इसकी सिर्फ वो चिंता करते हैं। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने किसान को, जब हमारी सरकार बनी थी, अभी तीसरी बार जब आपने देखा हो तो हमारी सरकार बनी थी, और जब पहली दफे वो कार्यालय में गए तो उन्होंने सबसे पहले किसान की फाइल परेशान किए थे, किसान की फाइल परेशान किए थे। यह उनका समर्पण है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रधानमंत्री जी का समर्पण है। हम किस तरह से किसान को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी लगातार, आप देख रहे हैं, हमारी राजस्थान की सरकार, जो हमने संकल्प पत्र में जो किसान से एक एक वायदा किया था, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। हमने कहा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, तो हम भी चरणबद्ध तरीके से किसान को सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हमारी अभी दीपावली से पहले कैबिनेट थी। हमने कैबिनेट में हमारे सभी से हमने चर्चा की कि हमें किसान सम्मान निधि देनी है। तो आपने देखा होगा, इन्होंने सभी ने कहा कि किसान को सम्मान निधि
दीपावली से पहले धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए हमारे किसान को राज्य की सम्मान निधि हमने धनतेरस को देनी है। तो आप सभी के खाते में धनतेरस के दिन राज्य की किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया, क्योंकि हम जानते हैं, गरीबी का मोल भी जानते हैं। गरीबी होती है, कोई त्योहार भी उस गरीब को अच्छा नहीं लगता है। मेरे भाइयों, हमें पता है, किसान जब अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जाता है, किसी पड़ोसी के पास जाता है, रिश्तेदार के पास जाता है, किसी के पास जाता है, वो रात के अंधेरे में जाता है और वो इस हाथ पर कि आप चिंता मत करिए, मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। मैं भाइयों यही कहना चाहता हूं। पिछली सरकार में आपने देखा होगा किसानों के और युवा भाइयों के बहनों के ऊपर किस तरह की स्थिति हुई थी, किस तरह की घटनाएं हुई थी। लगातार पेपर लीक हो रहे थे। किसान का बेटा कमरा लेकर के हॉस्टल में लेकर के पढ़ता था, लेकिन जब वो पिताजी को विश्वास दिलाता था कि मैं नंबर लेकर के आऊंगा, मैं पढ़ाई कराइए, पिता को भी उम्मीद रहती थी कि मेरा बेटा पास होकर के आएगा और पुत्र को भी होती थी कि मैं पिताजी को सहारा बनूंगा। लेकिन जब पेपर लीक होता था, एक तरफ वो युवा मेरा भाई और बहन भी रोते थे और एक तरफ उस कमरे में बंद होकर के कोठरी में उसके किसान पिता भी रोता था कि मैंने पैसा लगाया और मेरा बेटा किसी भी कारण से, ये पेपर आउट होने के कारण से, गड़बड़ी होने के कारण से रह गया। मेरे भाइयों, मैं यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब से हमारी सरकार आई है आपने देखा एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया जिससे किसान के बेटे को कोई किसी तरह की बात। यही नहीं,